नमस्कार दोस्तों। सरकारी नौकरी के लिए एक समाधान मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको भी मेरी बात समझ में आए वो सरकार तक ये बात को पहुँचाए। सरकार जो है 35 साल तक सरकारी नौकरी देती है, 40 साल तक देती है। उसके बाद 60 साल तक आदमी जो है वहाँ पे नौकरी करता रहता है। तो आप 50-60 साल जो नौकरी कर रहे हैं आदमी, जो लोग इतने पुराने हो गए हैं, आप 15 से 20 साल, मैक्सिमम 25 साल सरकारी नौकरी करने दो। 25 सालों में आदमी पूरा सेट हो जाता है, उसके बच्चों की शादी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, उसका घर बन जाता है, वो एक अच्छी ज़िंदगी जी चुका होता है। आप उसको रिटायर्ड करके और फिर उसका पेंशन जो भी है वो चालू कीजिए, और उसके ही घर के सदस्य को जो भी लायबल है उसको आप दूसरे को सरकारी नौकरी दिए। जैसे एक बाप सरकारी नौकरी कर रहा था तो 15-20 साल बाप ने नौकरी करी, उसके बाद उसके बेटे को या बेटी को नौकरी दे देना चाहिए ताकि बेरोजगारी कम हो। और उसके बाद आप उसकी पेंशन चालू रखिए, तो उसको 15 साल अब जैसे अनुकंपा नियुक्ति होती है, तो जब किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो भी तो सरकार यही करती है ना, कि किसी भी जगह पर कहीं पर भी उसको प्यून का या कोई भी पोस्ट के लिए सरकारी नौकरी उसको दे दी जाती है। तो आप यदि सरकारी नौकरी, जब एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलती है तो वो 50-60 साल की उम्र तक वो एक पोस्ट पे प्रमोशन लेते रहता है और वो एक जगह को घेरे रहता है। तो उतने सालों में कितने आदमी पैदा हुए, कितने आदमी ग्रेजुएट हुए, कितने आदमी पोस्ट ग्रेजुएट हुए, कितने आदमी मर गए। उसके घर के खुद के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती क्योंकि वो खुद एक पोस्ट पे बैठा है। तो सरकार तक आपको ये बात पहुंचाना चाहिए कि सरकारी जो नौकरी आदमी कर रहा है उसको 50-55 में रिलीज़, मतलब रिटायरमेंट देना चाहिए और उसकी पेंशन चालू कर देना चाहिए। और वो जिस भी महकमे में काम करता है उसके घर का जो भी सदस्य, बेटा बेटी, जो भी एक आदमी को सरकारी नौकरी देना चाहिए, ताकि अब जैसे बाप बूढ़ा हो गया और उसके बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी तो उसका खानदान आगे चलेगा और उसके परिवार में ये सब चीज़ों की समस्या नहीं होगी। मगर वो सरकार की जो पॉलिसी है कि एक आदमी 60 साल तक नौकरी कर रहा है, फिर उसके बाद वो रिटायर्ड हो रहा है तो उसकी ज़िंदगी भर पेंशन चल रही है, और उसके घर में पता चला जो उसका बेटा है वो मजदूरी कर रहा, पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी ज़िंदगी भर वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा और सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। और सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए। ये चीज़ जब अब तक आप लोग नहीं पहुंचाएंगे सरकार तक, तब तक सरकार इस पर कुछ करने नहीं वाली। हर साल कोई नई सरकार आएगी, हर बार अपना काम करेगी और चली जाएगी, मगर बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी वहीं के वहीं रहेगी। तो आप लोग मेरी बात को समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जैसे 30-35 साल तक की उम्र में सरकारी नौकरी मिलती है, उसके बाद कोई बेचारा एलिजिबल भी नहीं रहता कि वो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे किसी की सरकारी नौकरी लग गई है 35 वर्ष के अंदर ही, तो उसको 15 साल का टाइम देना चाहिए सरकारी नौकरी करने का। 15 साल में उसका जो भी पैकेज है, जितने भी एरियस उसको मिल रहे हैं, प्रमोशन उसको मिल रहे हैं, जितनी भी तनख्वाह उसको मिल रही है, सरकारी भत्ते उसको मिल रहे हैं, महंगाई भत्ते मिल रहे हैं, उतने में उसका घर भी बन जाता है, उसके बच्चे भी पढ़ लिख लेते हैं, उसकी बेटियों की भी शादी हो जाती है, वो सब कुछ कर लेता है और एक अच्छी ज़िंदगी जी लेता है 15-20 साल में। तो उस 15-20 साल के बाद उसकी पेंशन चालू करी जाए, उसको उतना पैसा दिया जाए जिसमें उसकी ज़िंदगी चल जाए जैसे सरकार देती है, और उसके घर के किसी सदस्य को या बेरोजगार लोगों को नौकरी पर रखना चाहिए। तो ये चीज़ आप जब तक सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये सरकारी नौकरी की समस्या बिल्कुल हल नहीं होगी। और मैं चाहूँगा कि हर वो इंसान, ये जो वीडियो किसी अच्छे हाथों में पहुँचे, किसी बेरोजगार मेरे भाई, जो लोग MBA करे हुए हैं, इंजीनियरिंग करे हुए हैं, बड़ी बड़ी डिग्री करे हुए हैं, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, सभी लोगों को नौकरी की ज़रूरत है। और सरकारी विभाग में हर तरीके की नौकरी होती है। एक सरकारी आदमी है तो उसके घर में मम्मी भी सरकारी नौकरी कर रही, पापा भी सरकारी नौकरी कर रहे, बेटा भी सरकारी नौकरी कर रहा है। तो मतलब एक ही परिवार में 3-3 लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उन्होंने सरकार के 3 विभाग जो हैं वो उन्होंने घेर के रखे हुए हैं और वो लोग खूब पैसा कमा रहे हैं। वैसे ही जैसे हम पुलिस महकमे की बात करें, तो पुलिस में जब अनुकंपा नियुक्ति मिलती है और किसी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो बाकायदा उसके बच्चे को, छोटे से को, और लड़की को, लड़के को कांस्टेबल बना के कहीं ना कहीं ये लोग पोस्टिंग दे ही देते हैं ना, दूर दराज में। तो वही चीज़ यदि सही समय पर उसको मिल जाएगी, जो तैयारी कर रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो फिर उसका घर नहीं चल जाएगा। आप जैसे पुलिस महकमा है तो सुरक्षा की तो सबको ज़रूरत है, देश में इलीगल काम नहीं होना चाहिए। तो जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए पुलिस को, सॉरी सरकार को। सरकार को ये चीज़ बोलना चाहिए ना कि जिस थाने में आपके 25 पुलिस वाले काम कर रहे हैं, 50 पुलिस वाले काम कर रहे हैं, वहाँ पे 500 पुलिस वाले रखो। आप रखो, दो सैलरी उनको,
और कोई ज़रूरी तो नहीं, जो आपने मापदंड बना के रखा है, आपने मापदंड बना के रखा है कि शारीरिक ये संरचना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पुलिस की नौकरी मिलेगी। तो जो लोग उस शारीरिक संरचना के तहत नहीं हैं, तो क्या वो लोग कुछ काम ही नहीं करेंगे? क्या उनको नौकरी का कोई अधिकार ही नहीं है? यदि किसी ने आर्मी का, किसी ने सीधी भर्ती का या आर्मी का फिजिकल दिया और वो फेल हो गया, तो उसके बाद वो क्या करेगा यदि वो फिजिकल नहीं निकल पाया तो? ये सारी चीज़ें जो है मेरी, आप समझिए, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बेरोज़गारी की समस्या को हल करने के लिए हमें ये बातें सरकार तक पहुंचाना चाहिए कि जो भी सरकार की प्रणाली है रोज़गार के लिए, उसको उनको बदलना चाहिए। जितनी भी पॉलिसी बनी हुई हैं कि आप 60-70 साल तक नौकरी करवा रहे हो, फिर उसके बाद पेंशन दे रहे हो, आपकी एक जो पोस्ट पे एक आदमी आता है तो वो 50-60 साल की उम्र तक वहीं पर काम करता रहता है। तो आप ये सोचिए ना कि यदि किसी आदमी ने 30 साल 40 साल सर्विस करी, तो उन 30-40 साल में हर साल करोड़ों युवा बेरोजगार होते हैं। ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही है सरकार को? और पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो देश के नागरिक हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आपको सिर्फ नौकरी चाहिए ना, तो सिर्फ यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकार को भी ये सब चीज़ें समझ में आना चाहिए कि हर परिवार में एक सदस्य के पास सरकारी नौकरी होना चाहिए और उसको सारे भत्ते मिल रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो यदि एक आदमी यदि सरकारी नौकरी में है तो आप उसको फिर दूसरे आदमी को सरकारी नौकरी मत दो। अब ऐसे में बात उठेगी, दो भाई हैं और दोनों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों एलिजिबल हैं या नहीं है, मगर देखिए यदि सरकार का क्लियर रहेगा कि हाँ भाई ये आदमी जो है इतने साल नौकरी कर रहा है, ये अलग अलग विभाग में यदि हैं वो, कि हाँ भाई एक लड़का डॉक्टर है और एक लड़का सरकारी इंजीनियर है, एक सरकारी डॉक्टर है, तो चलेगा। विभाग, सेम विभाग में दो लोगों को आप नौकरी मत दो, विभाग अलग कर दो, आप उनकी पोस्टें अलग कर दो, आप उनसे पूरा ब्यौरा लीजिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं सरकार तक पहुंचाना पड़ेगी हमको। प्राइवेट सेक्टर का जो बात है, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जाना है वो जाके वहाँ पे नौकरी कर सकता है। जिसको जितने की नौकरी चाहिए उसके लिए उतने की नौकरी अवेलेबल है मार्केट में, बस नौकरी करने वाला चाहिए। वहीं पर इसको मैं बिज़नेस से बिल्कुल कंपेयर नहीं करूँगा, बिज़नेस के लिए मैं अलग वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। मगर आपको यदि मेरी ये सरकारी नौकरी की बात समझ में आ गई हो कि सरकार को चाहिए कि ये जो 50-60 साल तक एक ही पोस्ट पे नौकरी करवाती है कि डिपार्टमेंट में, वो बंद करना चाहिए। उसकी जगह पे उसके बच्चे को या उसके घर के किसी सदस्य को, लड़की को, किसी को भी नौकरी देना चाहिए अगले 15-20 सालों के लिए। तो उनका घर भी चलेगा, उनकी गृहस्थी भी बनेगी और सरकारी नौकरी का जो सपना होता है बच्चों का, बेरोजगार कोई भी नहीं रहेगा। नहीं तो फिर आप एक आदमी को रख लो नौकरी पे और 50-60 साल तक उससे करवाओ नौकरी, फिर उसके बाद उसको पेंशन दो और उनके घर का बच्चा जो है वो बड़ा होके, बूढ़ा होके, बेरोजगार होके भूखा मर जाएगा। आप मेरी बात यदि किसी को समझ में आ रही हो तो मेरा ये वीडियो अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए ताकि ये सरकार तक पहुँचे और उनको मेरी बात समझ में आए।